बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। मारूफ चाइनीज़ ब्रांड जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल करने वाली ब्रांड के तौर पे गुज़िश्ता एक अरसे से काम कर रही है और इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी बड़े मजबूत और उसको मुस्तहकम करने में इनका भी अहम किरदार है। मगर इन दिनों कुछ मामलात में इनके सिस्टम आउट हुए हुए हैं, सेल के मामलात धर्म भरम हुए हुए हैं, बिलखसूस कराची के अंदर। उसकी वजह यह है कि कराची में जो एमडीज़ हैं उन्होंने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो कंपनी तक पहुंचाए हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के, कुछ अपने, कुछ मामलात ये चल रहे हैं। इसी सिलसिले के लिए एक मीटिंग का इनेकाद गुज़िश्ता रोज़ किया गया। लाल किला में दावत दी गई, सेलेक्टेड लोगों को इनवाइट किया गया, 25 के करीब अंदाज़न। उसमें बड़े डीलर मौजूद थे। वहाँ जब बहुत सारी बातें सेल के मामलात पे हुई, चाइनीज़ जो इस मामले में उन्होंने सवाल जवाब शुरू किए, तो कुछ जो तल्ख़ जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए गए डीलर्स की जानिब से। वो कारोबार के हवाले से जो बात करना चाहते थे वो उन्हें बयान किया। उन्होंने ये कहा डीलर्स ने कि जी मामला ये है कि सेल का जहाँ तक मामला है कि आप सेल तो अपनी जगह है, एक जो सदर का इलाका है मिसाल के तौर पे, उधर जो है एक 15 एमडीज़ खोल दिए गए हैं, 20 एमडीज़। ऊपर नीचे गुफ्तगू हो सकती है क्योंकि खाकसार इनवाइट नहीं था। हवाओं में फ़िज़ाओं में जो ख़बरें आई हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। तो बहरहाल मेरा काम है आप तक पहुंचाना और डीलर्स की आवाज़ को आगे फैलाना कि डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी और एमडी यानी डीलर्स एक पेज पर होने चाहिए, जिससे कारोबार में फ़रोग़ मिलता है। खैर बहरहाल यहाँ बात हुई, कुछ जो है दोस्तों ने इस बात पर एतराज़ किया कि जी ये सिर्फ आप जुर्माना कर रहे हैं और जो है वो हम यहाँ से सिंध में बेचते हैं या सिंध का माल इधर या उधर होता है मिसाल के तौर पे, तो उस पर हमको क्रॉस रीजन लगाया जाता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि साउथ रीजन को दो हिस्सों में, साउथ 1 और साउथ 2 डिवाइड कर दिया गया। कराची एक है, बाकी 2 में आते हैं, कोयटा तक। अब मामला ये है कि वो ये कहते हैं कि जी इससे हमें नुकसान हो रहा है माली तौर पे। कुछ डीलर्स ने जो एमडीज़ थे उन्होंने शिकायत की कि पंजाब का माल और दीगर जगहों का माल आन के यहाँ बिक रहा है। अच्छा, कुछ ने कहा कि हम वहाँ बेच रहे हैं, दूसरे काम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, हमें जो है वो जो हमारे इलाकों में दूसरे मुकर्रर कर दिए जा रहे हैं। एक डीलर्स तो उसका कहना ये था, एक बड़े डीलर्स का, उसने कहा मेरी मार्केट में बहुत सारी जो है वो आपने माल स्टॉक रखवा दिया है मुख्तलिफ रिटेलर्स के पास, जिसकी वजह से जो है मेरे बहुत सौ के ऊपर 10-10 लाख रुपए हैं। उनकी अदायगी का मामला या तो मुझे बंद करें या उस डीलर्स को, तो उस पर तरदीद कर दी। यानी इतने सवाल और जवाब हो रहे थे कि इसमें स्पेशली श्रीलंका से भी एक उस कंपनी की अहम शख्सियत मौजूद थी जो पहले दिन से इनके साथ चल रही है। और इस पर अगर उन्होंने, डीलर्स का कहना ये था कि थोड़े थोड़े फासले पर अगर एक एक गली में एक एक एमडी खड़ा कर दिया गया तो इससे मामलात क्या होते। अच्छा, इससे कबल मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले ये डिसाइड हुआ था, जो इन्फिनिक्स इंतज़ामिया यानी जो चाइनीज़ ब्रांड है सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली, उन्होंने ये कहा था कि जी हम जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की आउटलेटें हैं उनका ख़त्मा होना चाहिए, ये उनका मौक़िफ़ था। खैर बहरहाल वो नहीं हुआ, कुछ के ऊपर नीचे की गई, कुछ एमडीज़ को जो है वो उनके बकौल के ऊपर नीचे मामलात की वजह से महदूद किया गया और अब एक पूरी मार्केट में खोल लिया गया। अब उनको, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ये चाहते हैं और ये उनका अपना हक है कि वो अगर गुंजाइश रखते हैं तो शहर भर में अपनी दुकानें खोलेंगे, अपनी आउटलेट खोलेंगे, जिस जगह जिसकी पोजीशन है। तो वो ये चाहते हैं कि हम दीगर इलाकों में भी अपनी अपनी आउटलेट या अपने एमडीज़ को माल लगवा के बेचें। यहाँ
वो जो मीटिंग्स थी कल की, कुछ जो मामलात हुए वो बग़ैर किसी नतीजे पे, क्योंकि हर आदमी अपने अपने गाने गा रहा था तो बात सुना रहा था, लेकिन सुनने के लिए मामलात नहीं थे, तो वो ख़त्म कर दी गई। आज सब बड़े बड़े डीलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर के जो ऑफिस है उनमें इनवाइट किया गया और एक एक आदमी को बुलाते गए। यहाँ ये भी बता दूं कि आज उसी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जो रिटेलर एमडी हैं, मतलब जो छोटे उनको रखे में रिटेलर्स की हैसियत से बड़े, तो उनको 25 से 30 लोगों को इनवाइट किया गया था। आज एक जो क्लिफ्टन पर जो है बड़ी जगह पे होटल में, यानी उस जगह जो इससे कबल भी वो कर चुके हैं प्रोग्राम, तो वहाँ से फिर वो कुछ बासर जो लोग थे हमारे, उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा लोगों को हम नहीं डील कर सकते, तो अब वो 30 के करीब जो थे उनकी निश्चित तादाद हो गई। इत्तला है 12-15 लोग या 10 से 15 लोगों के दरमियान इनवाइट किया और अभी तकरीब इंशाल्लाह होगी वहाँ पर। अब बहुत सारे दोस्त जिनका सेल बहुत अच्छी चल रही थी उनकी तादाद भी सिफर करने की कोशिशें इस तरह की जा रही हैं कि अगर कोई 3000 पीस बेच रहा है तो उसकी कोशिश 2500 बेच रहा है तो उसको कह रहे हैं कि जी 2000 कर दिए जाए, हमको ये हिस्सा हम बेचेंगे। कोई कह रहा है कि जी इसका एरिया मुझे दिया जाए। ये इत्तलात हैं, सही या गलत का मामला नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत मुश्किल आ रही है। लगता ये है कि डीलर्स का मुतालबा ये था कि साउथ को एक कर दिया जाए। उन्होंने बोला ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, हम उसका फ़ैसला कर चुके हैं। ये इंतज़ामिया ने उन्हें जवाब दिया। अब होने क्या जा रहा है ये खाकसार आपको आगाही देता रहेगा, और खुशकिस्मती या बदकिस्मती से जो भी है उसकी राय डीलर्स की बहुत सारी शिकायतें अंबार लगे हैं। अब देखें कब अजाला होता है उनका, या अजाला होता भी है या नहीं, कम किया जाता है, बढ़ाया जाता है या ख़त्म किया जाता है, ये भी फ़ैसला होना बाकी है। ये कराची शहर की सूरत हाल पे मैं बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं। इसी तरह जो हवाओं में फ़िज़ाओं में अफ़वाहें जन्म लेती हैं वो आप तक पहुँचाना मेरा काम है, ताकि आप उसको संजीदगी से लेके अजाला करने की मसाइल को कोशिश करें। इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।